बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात हो रही है। द्वितीय वर्ष सेमेस्टर संख्या 3 और 4। ये सेमेस्टर चूंकि 28 क्रेडिट का होता है, बड़ा सेमेस्टर होता है, यानी सब्जेक्ट बड़े होते हैं। पहला सेमेस्टर 24 क्रेडिट का था, तो लगता है कि यहाँ 12 पास करके बच्चा आया, तो धीरे धीरे अब आप परिपक्व मान लिए जाते हैं, और फिर तीसरे सेमेस्टर में जल्दी होती है, सबको दाल दलिया नौकरी या आगे की पढ़ाई की तैयारी में होती है। तो सेकेंड सेमेस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर। Second year, during the second year, 2 semesters are there, semester 3 and semester 4. You better know, IGNOU has divided its syllabus in 2 semesters, but examination will held annually, so you don't confuse. Semester is 2, but exam pattern is on the basis of annual examination will held. तो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर कोर कोर्स की। कोर कोर्स हम उसे कहते हैं जो मुख्य कोर्स होता है। तो क्या देख रहे हैं कोर कोर्स के अंतर्गत कि 6 क्रेडिट का है, 3 कोर कोर्स है। इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। दूसरा देख रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य। तीसरा पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य। कहीं ना कहीं विश्व इतिहास के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी देख रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं उससे विश्व इतिहास के निर्माण पर, विश्व इतिहास के चाल चलन पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही डायनामिक कोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ढंग की सुविधाएं हैं। अब दूसरा इसका डिसिप्लिन स्पेसिफिक, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट, उसके अंतर्गत भी कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा है स्किल इन्हेंसमेंट, इसमें अच्छे खासे पढ़ने हैं। क्या अच्छे खासे पढ़ने हैं? तो लगभग 18 और 8, यानी इसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 4-4 क्रेडिट के। बार बार कहता हूं कि स्किल एनहेंसमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मॉड्यूल है। यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन आर देयर। Another segment is the generic elective. In generic elective also, lot of options are there. But why you choose a particular subject, or what is the criteria for choosing a particular subject? What is the yardstick for a particular subject? That is totally depend upon your future program. What's you want in future? If you're interested in government job or competitive exams, especially higher hierarchy exams like civil services and PCS, so the selection of subject is very important. In this segment, just we saw emotional intelligence, developing emotional competence is a right choice. क्यों दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस और डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस क्यों कहता हूं कि सिविल सर्विस के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? बिकॉज कारण है कि आज के डेट में ये दोनों सब्जेक्ट सिविल सर्विस के अंतर्गत एक पर्चे जनरल स्टडीज 4 के अंदर, एथिक्स के अंदर आते हैं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के तुलना में। लेकिन कोई बच्चा आगे हायर स्टडीज़ करना चाहता है, हायर स्टडीज़ में सबसे ज़रूरी है राइटिंग स्टडी स्किल, उसके लिए ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइटिंग स्किल, टीचर बनना चाहता है बहुत अच्छा है। कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, अनुवाद सिद्धांत प्रविधि, हिंदी माध्यम का है। टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, टूरिज्म सेक्टर में जाना चाहता है, हायर स्टडीज़ करना चाहता है, एंथ्रोपोलॉजी में कुछ करना चाहता है, बहुत अच्छा विकल्प है। तो अपने अपने मतलब से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, किसी भावना में, किसी मित्रता से वशीभूत होकर सब्जेक्ट का चयन ना करें, अपने विवेक से करें। गुड। अब मैं चलता हूँ जेनरिक इलेक्टिव की ओर। जेनरिक इलेक्टिव में भी बहुत सारे विकल्प हैं। रीथिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसमें एक ही सब्जेक्ट लेना है, 6 क्रेडिट का। रीथिंकिंग एंड डेवलपमेंट बड़ा एक नया ही रोचक विषय, बड़ा ताज़ा विषय है। क्या है? तो आज विकास के नाम पे हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो हमारे लिए त्रासदी है। आज मानव का अस्तित्व खतरे में का है। अंधाधुंध विकास किया विज्ञान की संगत पाकर और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, सारे हरे भरे पेड़ पौधे की हत्या कर दी गई, कचर दिए गए, हटा दिए गए। परिणाम भुगत रहा है। पूरी सृष्टि, पूरी मानवता संकट में है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। तो भाइयों, दोस्तों, रीथिंकिंग मतलब विकास को फिर से सोचना होगा, ये बताने वाला एक सब्जेक्ट है। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, इसका क्या मनोविज्ञान है स्वस्थ रहने का, बहुत ही वंडरफुल सब्जेक्ट है। कंपटीशन के लिए ई गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छी चीज़ है, आम आदमी के लिए भी। आज ई गवर्नमेंट इंडिस्पेंसिबल है किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज के लिए, क्योंकि हर चीज़ हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, जिससे बैंक से लेकर सब कुछ ऑनलाइन, बोलते हैं ना ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो क्या है वो? व्हाट इज़ ऑनलाइन? एक बुद्धू बक्से के माध्यम से कुछ, या एक छोटे से फ़ोन के माध्यम से आप सब काम कर रहे हो, रेल के टिकट ले रहे हो, हवाई जहाज़ के टिकट ले रहे हो, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो सारा क्या? ई गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लेखक, पत्रकार बनने की बहुत अच्छा कोर्स है, समाचार पत्र और फीचर लेखन। एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन ऑल्सो वंडरफुल। तो आप अपने मतलब से चुनो भाई, बिल्कुल मामला बाजार का है, सज गया है चीज़ें। पहले ये विकल्प नहीं होते थे। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री पढ़े जा रहा है, 2 सब्सिडरी में 2 पौआ लगा होता था, यानी 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी इंग्लिश, बस पास करना है, और केवल वो हिस्ट्री जान रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब। अब ये बात नहीं है। हिस्ट्री वाला हो, ज्योग्राफी वाला हो, पॉलिटिकल साइंस वाला हो, उसको हर कुछ पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये वंडरफुल इस कोर्स की विशेषता है। तो जनरल इलेक्टिव आप पर आकर सेमेस्टर 3 ख़त्म होता है, और इस तरह से 28 क्रेडिट की कहानी ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 पे। फिर सेमेस्टर 4 के अंतर्गत, कोर कोर्स के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बातों को पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लोक नीति, भारत में लोक नीति, भारतीय प्रशासन में लोक नीति, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारतीय प्रशासन में लोक नीति, और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हो, नया नाम से ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से आया। ये कोर सब्जेक्ट है हमारे तीनों। तो वैश्विक राजनीति, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, और पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, और भारत में प्रशासन, ये 3 फिर हमको 4 सेमेस्टर के कोर में पढ़ने हैं। यानी क्षेत्रीय 18, 6 3 जा 18 का हमको ये पढ़ना है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कुछ नहीं। स्किल इन्हेंसमेंट में फिर हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ लेने हैं, 2 सब्जेक्ट। तो टेक्निक ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी चीज़ है। एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए
ये बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी यानी लोक स्वास्थ्य और महामारी, बहुत अच्छी चीज़ है। डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ है। स्कूल साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। मैनेजिंग स्ट्रेस, तनाव को मैनेज का प्रबंधन बहुत अच्छी चीज़ है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, आवाजाही की व्यवस्था प्रबंधन, रेडियो लेखन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑल आर वेरी गुड सब्जेक्ट। अब हमसे कोई पूछता है कि मैं सिविल सर्विस की सर तैयारी करना चाहता हूँ, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी यानी जन स्वास्थ्य और महामारी बेहतरीन है। अगर डेटा एनालिसिस, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आपकी तर्क क्षमता और सिविल सर्विस के पहले पर्चे की बहुत अच्छी तैयारी है। द्वितीय पर्चे की लोग वो बहुत अच्छी हो सकती है। डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। हायर कंपटीशन में MBA का कैट मैट देना चाहते हैं कुछ भी, उसके लिए डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा है। रेडियो लेखन जो पत्रकार बनना चाहता है, जो आम जीवन व्यापार व्यवसाय देखना चाहता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बाद अब हम चलते हैं जेनरिक इलेक्टिव एक लेना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारिये टिकाऊ विकास आप इसको कर सकते हैं। ऐसा विकास जो पर्यावरण के नाम पे ख़त्म ना हो जाए, ऐसा विकास हो जिसमें लॉन्गेविटी हो, दीर्घायु हो। साइकोलॉजी एंड मीडिया बेहतरीन कोर्स है आम आदमी के लिए कि मीडिया एब्सोल्यूट नहीं है, उसके मनोविज्ञान को समझना होगा। आजकल लोग कहते हैं कि टीवी न्यूज़ देखने लायक नहीं हो गया है, लेकिन आप मनोविज्ञान, आखिर TRP तो उसी को मिल रहा है, लोग उसी को देख रहे हैं, तो लोगों के सामान्य मानव विज्ञान को समझना होगा उसको देखने के लिए। क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को मीडिया फील्ड, लेखन फील्ड, सिनेमा, रेडियो, किसी भी क्रिएटिव काम में जाना है, क्रिएटिव राइटिंग उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से जेनरिक इलेक्टिव के साथ ही द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 और 4 की कहानी खत्म होती है। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.